देखो 1/3 है, पहला हाफ कंप्लीट करेंगे। देखो केप्लर का पहला, देखो सबसे पहले पहला लॉ ऑर्बिटल का है, दूसरा एरिया का है और तीसरा टाइम पीरियड किसका है। जिसका भी हो सोप की तरह से इसे याद कर लेते सकते तो केप्लर साबुन बहुत लगाते थे इस तरीके से। देखो सबसे पहले कि पहला लॉ जो है वो है कि ऑर्बिटल्स का है कि ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है, पर जिसके 2 रेडियस होते हैं और ऐसे ज़मीन में भी 2 कील ठोक के और यहाँ पे धागा लगा के ऐसे करोगे तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल बनेगा। देखो 2 कील ठोकोगे तो मतलब 2 रेडियस से धागा बना रहे हो, मतलब यही है पहला ऑर्बिट की बस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। और दूसरा जो है कि देखो ये इतना मतलब कि इक्वल टाइम इक्वल एरिया करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ टाइम इंटरवल होता है कि नहीं वो श्योर नहीं है, वैसे होता होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे लेकिन करेगा दिखने में ज़्यादा लगेगा क्योंकि इधर का रेडियस छोटा है, इधर का रेडियस बड़ा है तो इधर थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन होता इक्वल ही है। तो इक्वल एरिया सब्सटेंड करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे इधर पे आएगा तो फास्ट हो जाता है बहुत और इधर स्लो हो जाता है, मतलब मेन बस यही है कि इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और तीसरा वाला समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैनेट अराउंड द सन, यानी कि आर स्क्वायर। ये समझ में नहीं आया, लेकिन टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और देखो ये वाला बहुत आसान, इसमें कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। जैसे कि एफ इज इक्वल टू जी एम बाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस की जब 2 ऑब्जेक्ट है तो देखो इसमें जी कांस्टेंट है ग्रेविटेशन और अर्थ का मास भी कांस्टेंट है। तो देखो और जो है देखो और ग्रेविटी मतलब यही होता है कि अर्थ पे जो ग्रेविटी की ग्रेविटेशन जो भी अर्थ पे लग रहा है वो ग्रेविटी होता है, और ग्रेविटेशन पूरे यूनिवर्स के लिए है। तो अर्थ पे कितना ग्रेविटी लग रहा है उसका मतलब देखो इसी जी एम बाई आर स्क्वायर को जी मान लो, क्योंकि देखो जैसे कि अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो तुम्हारे ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो जी एम बाई आर स्क्वायर करेगा, और मान लो एम डी मतलब किसी देव नाम का कोई है तो उस पर तो देखो अब कोई भी आए यहाँ पे ये वाला फोर्स तो कांस्टेंट है कि किसी पे भी इतना ही एक्ट करेगा, तो क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट ग्रेविटी बना दो। तो यही होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है जिस पे सब पे एक एक्ट करेगा उसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट बना दो, और इसी को जी एम बाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो। और जो है इसी को जो है जैसे वेट इज इक्वल टू एम जी सुने होगी, एम मतलब जिस इंसान का बॉस और जी मतलब यही ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब इसको जो कांस्टेंट बना देखो फॉर्मूला में कितना आसान है। ये कि सब पे एक लगेगा इसलिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए याद कर सकती हो, और यही क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम जी होता है तो यही ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम जी में भी लग जाता है, और जो डिफर कर जाता है वो बंदे का मास। कितना आसान हो गया दोनों, बस सिंपल सा था। यानी कि ग्रेविटी कितना एक्ट करता है वो डिफाइन करता है मास के साथ। देखो अब हाइट से क्या डिफरेंस आता है, डेप्थ से क्या आता है, शेप रोटेशन से क्या डिफरेंस आता है ग्रेविटी पे। सरफेस पे जो है अर्थ के वो मतलब तो 9.8 मीटर वो है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे ग्रेविटेशन घटने लगता है, और सरफेस के नीचे भी जाओगे तो भी ग्रेविटेशन घटने लगता है। लेकिन अगर अर्थ के सेंटर में चले गए एक प्लेस में बीच में हवा में वहाँ पे अगर गिरे तो वहाँ से गिरोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे जीरो हो जाती है ग्रेविटी, नहीं तो दोनों तरफ घटती है, ऊपर भी जाने पे नीचे भी जाने पे, और बीच में जीरो हो जाती है। ये चीज़ है। अब देखो हाइट से जैसे कि बता दिए हैं घटेगा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, लेकिन फॉर्मूला क्या है कि इसी जी एम, और क्योंकि यहाँ पे हम
1 यूनिट मास पे कितना एक्ट कर रहा है उसका हम मास लिए हैं, इसीलिए इसको 1 से इंटू कर दोगे तो वही आ जाएगा कि 1 यूनिट मास का, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेविटेशन फाइंड कर रहे हैं। फिर उसको तो इसलिए यहाँ पे अब कभी भी m नहीं आएगा इसलिए। और यहाँ पे डिस्टेंस जैसे r स्क्वायर था, यहाँ पे क्योंकि इस हाइट की बात कर रहे हैं, इस रेडियस के अलावा या से ज़्यादा, इसीलिए r प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे h एक्स्ट्रा है इसीलिए h भी डी, जैसे कि r स्क्वायर था पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो h इतना एक्स्ट्रा है अब रेडियस के साथ है, तो इसीलिए प्लस एच स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये है, देखो अब डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे लेकिन रटवा देंगे अच्छे से। देखो कि जैसे कि g यानी कि ग्रेविटी होगा शायद, और 1 माइनस में 2h बाई आर। देखो यहाँ पे 2h है और जो है डेप्थ वाले में इस 2h की जगह केवल d होगा। देखो क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट का h उठाओ और यहाँ से h चिपका दो, और डेप्थ वाले का यहीं पे डेप्थ में d चिपका देना। लेकिन यहाँ पे 2 है लगेगा, वहाँ पे नहीं लगेगा। और यहाँ पे 2 इसलिए लगेगा क्योंकि जैसे मान लो ये सरफेस है, तो सरफेस से जब ऊपर या ज़्यादा की तरफ जाओगे तो चीज़ बढ़ेगी, यानी कि ऊपर जाओगे तो ऊपर न्यूट्रल यानी 1 से बढ़ेगा तो 2 की तरफ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 2 है। लेकिन सरफेस से नीचे जा रहे हैं क्योंकि कम हो रहा है इसलिए बढ़ेगा नहीं, इसलिए वहाँ पे 1 से h मतलब कि d इंटू हो जाएगा। तो देखो बस यही है कि ऊपर जा रहे हो तो बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा हाइट वाले में जब ऊपर जाओगे हाइट में, और d वाले में नीचे जा रहे हो इसलिए बढ़ेगा नहीं। तो देखो अब जैसे कि ये केवल जब रेडियस से, क्योंकि हम इसे बहुत ही हाइट, अगर रेडियस मतलब ये जो हाइट है वो बहुत कम है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस वाले से कहीं डेरिवेशन किए थे, बहुत कम डिस्टेंस वाले से डेरिवेशन किए हैं तो इसका फॉर्मूला इसीलिए निकला है। लेकिन जैसे अगर हम रेडियस का हाफ या रेडियस का रेडियस बाई 2 या रेडियस बाई 4 करेंगे तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेगा, ये बस बहुत छोटे के लिए यूज होगा। जैसे कि ये देखो इसमें हाइट और घट क्यों रही है ग्रेविटेशन, क्योंकि देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और इसमें से आप समथिंग को माइनस कर रहे हो। तो देखो क्योंकि एक से आप समथिंग को माइनस कर रहे हो इसलिए ये समथिंग छोटा होगा तभी एक से माइनस होगा। तो यानी कि ये एक से छोटा नंबर है, और मान लो एक से छोटा यानी कि 0.9 वगैरह 0.5 ये सब से माइनस कर रहे हो, इसीलिए ये एक से घटता जा रहा है, मतलब कि घट रहा है इसीलिए, क्योंकि आप एक से समथिंग से माइनस किए हो। और देखो इसमें भी वही फार्मूला है, वहाँ पे जी एच था यानी कि एच मतलब हाइट का, यहाँ जी डी है डेप्थ का। देखो वो इसमें भी 1 माइनस में समथिंग क्योंकि कर रहा है, यानी कि एक से छोटा इसलिए नीचे जाने पे घट रहा है, और यहाँ 2h की जगह क्योंकि डेप्थ है तो डी आ गया, और क्योंकि सरफेस से ज़्यादा नहीं जा रहे इसलिए 1 से बढ़ेगा नहीं, इसलिए 2 नहीं हुआ। और लेकिन यहाँ से क्योंकि अब सरफेस से नीचे जा रहे हो इसलिए कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वो 2 नहीं लगेगा। और देखो परसेंटेज डिक्रीज इन हाइट इन द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि कितना ऊपर जाओगे तो कितना परसेंट जो है ग्रेविटेशन घटता जाएगा, उसका फॉर्मूला है। देखो जैसे कि इसका तो होता है परसेंटेज निकालने का कि एक्चुअल माइनस में जो न्यू वैल्यू है अपॉन में जो एक्चुअल वैल्यू है इनटू में 100, ये तो नॉर्मल मैथ का फॉर्मूला होता है। अब इसी को इसमें पुट करो, एक्चुअल वैल्यू यानी कि जो एक्चुअल ग्रेविटेशन है अर्थ का अपॉन में एक्चुअल वैल्यू यानी जो एक्चुअल ग्रेविटेशन है अपॉन इधर भी एक्चुअल वैल्यू होगा यानी कि जी, और इधर भी एक्चुअल वैल्यू होगा जी जैसा कि इसमें है, और जो न्यू वैल्यू है यानी कि जी एन वो वाला होगा, यानी कि जो न्यू वैल्यू जो है जी एच जो हाइट पे जाने पे जो एच मतलब जनरेट हुआ है और इनटू में 100, ये तो मतलब हमेशा जैसे कि वहाँ पे r/2 4 किए थे वो वाले मेन में होगा। और ये वाला फार्मूला जो है छोटे से डिस्टेंस के लिए होगा शायद 2h यानी कि हाइट बाई r इंटू 100 यानी रेडियस इंटू 100, छोटे से टाइम पीरियड। और देखो ये ग्राफ है जैसे कि इसमें जो है
जैसे इधर से मतलब इधर से जा रहे थे तो घट रहा था, मतलब कि इधर से जाओगे तो ग्रेविटी बढ़े जाएगा और हाँ सरफेस तक पीक में जाएगा। वही चीज़ है कि ऐसे जीरो यानी कि सेंटर से, यानी कि जहाँ जीरो ग्रेविटी होती है सेंटर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते जाओगे, जैसे कि इसमें ऊपर इधर से घट रहा था लेकिन अब ऊपर से नीचे घट रहा था, लेकिन नीचे से ऊपर तो बढ़ेगा ही ना। तो वही ऐसे ऐसे यहाँ तक बढ़ेगा सरफेस पीक तक, लेकिन फिर जो है घटने लगेगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे घटने लगेगा। तो फिर ऐसे ऐसे घटने लगेगा। और ये सीधा क्यों नहीं घटा है वो हम आएंगे, ऐसे क्यों घटा है। और यहाँ पे बीच में सरफेस पे पीक पे होगी और देखो जैसे कि यहाँ पे अर्थ थोड़ा ऐसा होता है, तो यहाँ पे देखो क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशन, यानी कि क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटी जो है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ग्रेविटी यहाँ पे कम एक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे जो है इस साइड अर्थ के डिस्टेंस कम है इसीलिए इसकी ग्रेविटी इसके मुकाबले ज़्यादा है होगी। और बहुत कम ही ज़्यादा होती, नहीं तो बराबर ही थी 9.8 0.82 और इसमें 0.78 का ही केवल अंतर होता है, जिसका एवरेज 9.8 मीटर आता है। देखो इसको तुम कैसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो ये बीच में ज़्यादा घूम रहा है। यहाँ पे पोल पे ऊपर की तरफ तो ऐसे इमेजिन करो कि वहाँ पे तो घूम रहा है तो वहाँ पे नेग्लिजिबल या तो बहुत ही ज़्यादा कम इफेक्ट में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा घूम रहा है तो यहाँ का लोग का ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे पंखे से समझ सकते हैं, जैसे कि पंखा घूमता है तो उसका बीच का किनारे वाला चीज़ का क्या पार्टिकल्स का रोटेशनल मोशन ज़्यादा होता है बजाय कि उसके एकदम बीच वाले बहुत कम या नेग्लिजिबल मूव करते। उसी तरीके से पोल पे यहाँ बहुत ही कम मूवमेंट होता है जिसकी वजह से भी ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ता है। और इधर क्योंकि ज़्यादा होगा पंखे की कोने की तरह इसीलिए इस पर ज़्यादा पड़ता है। और हाँ देखो जैसे कि यहाँ पे रोटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यानी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आएगी इसलिए भी ग्रेविटी ज़्यादा होती है यहाँ। और जो है यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है मतलब ज़्यादा हिलता है तो इसलिए भी यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। अब देखो दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बस एंगल का फार्मूला दे दिया गया है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी भी बढ़ेगा, जैसे जैसे कम होगा एंगल वैसे बढ़े। देखो वही दोनों चीज़ को यूज किया गया है कि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगा, और यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाएगी। उसी का एंगल बना दिया गया है कि यहाँ पे जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटेगी। वही डिस्टेंस और वही वो वाला जो पंखे का एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिया था रोटेशनल का, यहाँ पे भी ज़्यादा है तो इसलिए भी हिलेगा और डिस्टेंस की वजह से इसको बस एंगल में घुसा के दे दिया गया है और कुछ भी नहीं। और देखो ये वाला फॉर्मूला हम समझ नहीं आया, ये कभी बाद में समझ लेना। और हाँ एक चीज़ और है, जैसे यहाँ से फेंकोगे तो यहाँ की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यहाँ पर, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से फेंकोगे तो यहाँ पे जीरो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी और जो है ग्रेविटी भी, और यहाँ पे मिनिमम होगा काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी। और देखो क्योंकि ग्रेविटी की अगेंस्ट मोशन हो रहा है, यानी जिस तरफ फोर्स के अगेंस्ट मोशन हो रहा है इसीलिए माइनस ऑफ वी लिए है, और यहाँ पे जिधर फोर्स है ग्रेविटी का उसके अगेंस्ट मतलब उसके साथ मोशन हो रहा है इसलिए पॉजिटिव लिए है। और ग्रेविटेशन को कैपिटल जी से, ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और थ्रस्ट जो है जो सरफेस के परपेंडिकुलर में फोर्स लगता है उसे थ्रस्ट बोलते हैं, और प्रेशर जो पर यूनिट एरिया पे अप्लाई होता है उसे बोलते हैं।